लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले हेडलाइंस। नीट पेपर लीक पर सरकार का बड़ा एक्शन, 10 साल जेल और 10 करोड़ जुर्माने वाला बिल मंजूर। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल 27वें दिन खत्म, 3 मांगों पर लिखित आश्वासन, इनमें प्रधान का इस्तीफा शामिल नहीं। और राहुल ने दिखाए पैलेट गन से घायल छात्र के घाव, कहा क्रिमिनल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। अब खबरें विस्तार से। नीट पेपर लीक विवाद के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित प्रावधानों के तहत दोषियों को 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया जा सकता है। सरकार इस बिल को मानसून सत्र में संसद में पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कही थी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेपर लीक मुद्दे पर कहा कि ये पूरे देश की समस्या है, जिससे राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। 2013 से 18 के भाजपा शासन में 12 पेपर लीक हुए, लेकिन सरकार ने कभी सख्त कार्रवाई नहीं की, जिससे पेपर माफिया और बोल्ड होता गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि कांग्रेस सरकार में जब भी ऐसी घटना हुई, हमने जड़ तक जाकर समाधान निकाला। देश का सबसे कठोर कानून बनाया, जिसमें आजीवन कारावास, 10 करोड़ का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों तक को गिरफ्तार किया गया और माफिया की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया। युवाओं के प्रदर्शन पर भी बात सुनी गई, लाठी या पैलेट गन नहीं चलाई गई। संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के भारी हंगामे और नारेबाजी के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। स्थगन के मुख्य कारण रहे पेपर लीक और विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सांसदों ने जोरदार नारेबाजी की और मानसून सत्र की शुरुआत से ही इस मुद्दे पर संसद में लगातार गतिरोध बना हुआ है। नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 27 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। गुरुवार देर रात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे, जहां जेपी नड्डा ने उन्हें जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। वांगचुक ने वीडियो संदेश जारी कर बताया कि पिछले 2 दिन से सरकार के साथ लगातार बातचीत हुई, जिसके बाद उनकी प्रमुख मांगों पर लिखित आश्वासन मिला। सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर केस दर्ज नहीं करने, पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही तय करने के मुद्दे पर संसद में चर्चा कराने और आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजनों को उचित मुआवजा देने का भरोसा दिया है। हालांकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई आश्वासन नहीं मिला। अब आप कहेंगे ज़रूर कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पे क्या हुआ। पहली बात तो इस बात पे वो अभी मुझे कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे थे कि ऐसा कब होगा, और संसद के फर्श पर तो इस पे चर्चा होगी ही। अब मेरे सामने 2 रास्ते थे, या तो मैं और अनशन पर बैठूं हफ्तों और शायद उसी में ख़त्म हो जाऊं, फिर आप ही लोगों में से हज़ारों लोगों ने मुझे आज से 2-3 हफ्ते पहले से कहते आए हैं कि आपकी जान ज़रूरी है, आपको संघर्ष आगे रखना है, ज़िंदा रहना ज़रूरी। उनकी पत्नी डॉक्टर गीतांजलि अंगमू ने बताया कि सरकार और विपक्ष की ओर से संसद में इस मुद्दे को उठाने का भरोसा दिया गया है। नीट पेपर लीक सिर्फ एक समस्या नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में मौजूद खामियों का संकेत है। हमारे लिए ये बहुत ही एक सक्सेसफुल मूवमेंट रहा है, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट ने, जो कि दोनों जो सरकार है और जो अपोजिशन है, सब ने मिल के ये डिसीजन लिया है कि एजुकेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है और इस पर डिस्कशन इस मानसून सेशन में होगी और आगे भी ये रिफॉर्म्स जारी रहेंगे। ये नंबर 1 है, ये तो इमीडिएट सक्सेस है। और सेकंड सक्सेस ये है कि इससे पूरा देश जाग गया है, इससे पूरा देश, और ये सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि एजुकेशन का नीट का जो पेपर लीक हुआ वो जस्ट एक सिम्टम था।
इससे पहले नीट पेपर लीक मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के नाम वीडियो संदेश जारी किया। पीएम ने कहा कि दोषियों के लिए सख्त सजा और मामलों के जल्द निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान, इस मसौदे पर कैबिनेट में चर्चा होगी और मंजूरी मिलने के बाद इसे अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और छात्रों का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर कुछ कहना है तो उन्हें संसद के सदन में आकर बयान देना चाहिए। आधी रात को वीडियो जारी करने के बजाय संसद में आकर अपनी बात रखें, तभी उसे गंभीरता से लिया जाएगा। अगर उनको कुछ बोलना है तो सदन में बोलना चाहिए, तभी हम वो ऑथेंटिक बात उनकी समझेंगे। जब वो आएंगे स्टेटमेंट करने तो उनको रात के 12 बजे करने के बजाय दिन में पार्लियामेंट में आके अगर वो कहे क्या कहना चाहते हैं, हम देखें। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रदर्शन के दौरान घायल हुए छात्र साहिल लोचाब से मुलाकात की और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। दिल्ली में मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि साहिल शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल हुआ और उसकी आंख की रोशनी चली गई। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा व्यवस्था की नाकामी के जिम्मेदार हैं और उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए। वहीं साहिल के परिवार का दावा है कि डॉक्टरों ने आंख की रोशनी वापस आने की संभावना बेहद कम बताई है। पीसफुल प्रोटेस्ट की है जिसके कारण पेपर लीक हो रहा है, उसको सैक किया जाए। दूसरी मांग कि ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए हैं, लाठी मारे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरी मांग कि नरेंद्र मोदी जी जो पूरे सिस्टम के ऑपरेटर हैं, वो ऐसे जैसे हजारों युवाओं से माफी मांगे। इनका फिजिकल डैमेज हुआ है, मैं आपसे कह नहीं सकता हूं कि इनकी आंख बचेगी नहीं बचेगी। इनकी कोई गलती नहीं है। नीट पेपर लीक को लेकर सीजेपी और सरकार के बीच हुई दूसरे दौर की बातचीत भी फिलहाल बेनतीजा रही। सीजेपी का दावा है कि सरकार ने उनकी 3 में से 2 मांगों पर सहमति जताई है। इसमें प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस वापस लेना और पेपर लीक से जुड़े पीड़ित परिवारों को मुआवजा देना शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी मांग यानी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। सीजेपी ने साफ कहा है कि इस मांग पर कोई समझौता नहीं होगा। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे या हटाए जाने की मांग पर कोई समझौता नहीं होगा। अगर समाधान की दिशा में कदम नहीं उठाए गए तो सीजेपी 20 जुलाई से भी बड़ा देशव्यापी आंदोलन शुरू करने का आह्वान कर सकती है। नीट पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। 20 जुलाई के संसद मार्च में कथित लाठीचार्ज और छात्रों के साथ हुई ज्यादती के आरोपों पर 2 याचिकाएं दायर की गई हैं, जिन पर 27 जुलाई को सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से आरोप लगाया गया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस ने बल प्रयोग किया। मामले को चीफ जस्टिस की बेंच के सामने रखा गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक रोकने के लिए केंद्र सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों पर नजर रखने की बात कही है। कोर्ट ने पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था और सुधारों को लागू करने पर भी जोर दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत ने सीजेपी प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामले पर मीडिया रिपोर्टों को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि कुछ रिपोर्टें लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना थीं, जिनमें दावा किया गया कि उन्होंने सुनवाई से इनकार किया। सीजेआई ने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले से जुड़ी कोई रिट याचिका दाखिल ही नहीं हुई थी।
उन्होंने कहा कि सुबह 10 बजे तक कोर्ट में कोई दस्तावेज जमा नहीं हुआ था, सिर्फ एक प्रतिनिधित्व भेजा गया था। इससे पहले प्रदर्शनकारियों पर कथित लाठीचार्ज को लेकर तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने कहा था कि बिना औपचारिक याचिका के मामले पर सुनवाई संभव नहीं है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।